हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई कि हम टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो आज हम आपके सामने टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ही एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास तकरीबन 40% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 34% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.21% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 63 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 73 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2024 से पहले यह कंपनी प्रॉफिट किया करती थी, लेकिन 2024 के बाद अब यह कंपनी लॉस कर रही है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसका चार्ट हमें साफ साफ यह बता रहा है कि ये जब भी गिरावट करता है बहुत बड़ी गिरावट करता है। अब इसने 2025 में 740 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 390 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें जितनी भी गिरावट हुई है उतनी गिरावट देखकर इसमें एंट्री लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका चार्ट हमें साफ साफ यह बता रहा है कि इसमें अभी और गिरावट हो सकती है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा पहला सपोर्ट 70 रुपये के पास निकल कर आ रहा है। तो जब तक ये गिरावट करके 70 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वैसे भी अभी हमने फंडामेंटल देखा तो फंडामेंटल में ये कंपनी पिछले साल से लॉस में आ चुकी है और वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी वैल्यूशन में भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है। तो सिर्फ गिरावट देखकर अभी इसमें एंट्री लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब अगर ये 70 रुपये तक गिरावट नहीं करता है और यहीं कहीं से बॉटम बना के वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो, कोई बात नहीं। वैसे भी शेयर बाजार में अच्छे शेयरों की कोई कमी नहीं है। ये नहीं तो कोई और, आज नहीं तो कल हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझें। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।